हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 10 फ्री स्टडी मटेरियल में। आज हम लेकर के आ गए हैं क्लास 10 वालों के लिए, जो आप लोगों का 26 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश का। उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये लगभग हर साल पूछा ही जाता है, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा सबसे पहला प्रश्न है इंग्लिश का, यहाँ ये रहा। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। क्वेश्चन है वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। यहाँ आंसर है लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा बिकॉज, क्योंकि ही वॉज इन डिस्परेट नीड ऑफ मनी टू सपोर्ट हिज सेल्फ हिज फैमिली। उसे अपने परिवार के को सपोर्ट करने की ज़रूरत थी, इसलिए वह भगवान को पत्र लिखा है। हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय अ हेल स्टॉर्म। उसका जो कॉर्न क्रॉप्स था यानी अनाज थे वो डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद हो चुका था हेल स्टॉर्म से। एंड ही हैड नो अदर मीन ऑफ इनकम, और उसके पास इनकम का, कमाई का कोई और स्रोत नहीं था। इन हिज लेटर, इस लेटर में ही एक्सपेक्टेड हिज फेथ इन गॉड एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। देखिए कितना आसान लैंग्वेज में था। इतना आसान लैंग्वेज आप अपने भाषा में भी इसको लिख सकते हैं, इतना आसान में लिखे थे। तो यह क्वेश्चन आपको याद भी हो गया होगा आराम से ही। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपुल एक्सप्लेन। पेपर के पास मनुष्यों की अपेक्षा ज़्यादा पेशेंस है यानी सहनशीलता है। एक्सप्लेन करें। ये आपका एनी फ्रैंक वाला चैप्टर से लिया गया है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपुल बिकॉज इट लिसन टू हर मोर पेशेंटली एंड साइलेंटली। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपुल। देखिए लिखा है पीपुल हैज़ मोर पेशेंस, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपुल, मतलब मनुष्यों की अपेक्षा पेपर के पास बहुत पेशेंस है। बिकॉज, क्योंकि इट लिसन टू हर मोर पेशेंसली एंड साइलेंटली, यह बहुत ही पेशेंस से सुनता है और साइलेंट मोड में सुनता है। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपुल, यह पीपुल यानी व्यक्तियों की तरह रिएक्ट नहीं करता है, यानी कोई सुन रहा है 5-10 मिनट आपके बारे में सुनेगा और फिर भाग जाएगा, लेकिन पेपर ऐसा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब हाउ द फॉग कम एंड व्हाट फ्रॉम इट एजम। डिस्क्राइब करना है फॉग कैसे आता है इसके बारे में। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसका आंसर ये रहा। द फॉग कम साइलेंटली एंड स्लोली। फॉग है साइलेंटली, एकदम चुपके से आता है, स्लोली मतलब धीरे धीरे आता है। इट कम्स ऑन द लिटिल फीट ऑफ अ कैट। यह कैट की तरह, कैट जैसे देखते हैं ना, आता है, हल्का भी आवाज़ नहीं हुआ है, वैसे आता है। सी इज सिटिंग ऑन इट्स हंचेज। यह हंच को ऊपर करके सोता है, मतलब सोता नहीं, बैठता है, जैसे कुत्ता देखे होंगे डॉग को इस तरह, बिल्ली को इस तरह। She is looking over the harbor, the city, harbor and the city. वह हार्बर और सिटी को देखता है। Then it move on, और इसके बाद ये चल जाता है। कितना आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप लोगों को तो ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है या नहीं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। वेयर हैज़ द बॉय लॉस्ट हिज बॉल। बॉय है वो अपना बॉल को कहाँ खोया था। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ हिज माइंड। उसके बाद उसके मतलब माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ा ये पूछ रहा है। तब द बॉयज लॉस्ट हिज बॉल इन हार्बर। एक हार्बर में बॉयज बॉल को खो दिया। द बॉयज फेल्ट एन इमोशनल शॉक एट हिज लॉस। वह अपने गेंद को लॉस करके इमोशनल जैसा मतलब इमोशनल उसका माइंड हो गया था। अगला प्रश्न है व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है।
व्हाट डज, लेकिन यह प्रश्न उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो खुद पढ़ लीजिए, देखिए यहाँ पे रोक दिए हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आसान ही है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ रहा, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मेटिल्डा। मेटिल्डा का कैरेक्टर स्केच करना है। तो ये रहा, मेटिल्डा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। मेटिल्डा है वो बहुत सुंदर गर्ल है। सी इज फ्रॉम फ्रांस, यानी वह फ्रांस की है। सी इज प्राउड ऑफ हर ऑन ब्यूटी, वह अपनी खूबसूरती पर प्राउड करती है, यानी थोड़ा गर्व करती है। सी वांट्स टू सर्वाइव लग्जेरियस लाइफ, वह लग्जेरियस लाइफ जीना चाहती है। सी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, लेकिन वह पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, यानी गरीब परिवार से। बट हर विशेज आर वेरी हाई, लेकिन उसके विशेष मतलब उसकी चाहते बहुत हाई है, बहुत ऊंची है। सी इज मैरिड टू मिस्टर लॉयजेल, उसका शादी मिस्टर लॉयजेल से फिर होता है। ये लोग आप इस सब को आप तो पढ़े होंगे अपने से अपने किताब में, इसे बस आपको बना कर लिख देना। देखिए कितना सिंपल सिंपल हम लिखे हैं। हु इज अ क्लर्क इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो मिस्टर लॉयजेल थे उसके पति, वो क्लर्क थे बोर्ड ऑफ एजुकेशन के। एक्चुअली सी इज नॉट सेटिस्फाइड टू मैरी हिम, मतलब एक्चुअली ये थी जो मेटिल्डा, वो सेटिस्फाइड नहीं थी, मतलब संतुष्ट नहीं थी उससे शादी करके। बिकॉज हिज इनकम इज वेरी लो, क्योंकि उनका इनकम बहुत कम था। वंस टाइम दे इनवाइट इन अ ग्रैंड पार्टी एट द मिनिस्टर्स रेडेंस, उसके पास एक बार इनविटेशन आता है। इनवाइट का मतलब वंस टाइम दे इनवाइट अ ग्रेट पार्टी, एक ग्रेट पार्टी का इनविटेशन आता है मिनिस्टर रेसिडेंस से, यानी उसके पति जहाँ काम करते थे वहाँ का ये जगह दिया हुआ है। मिस्टर लॉयजेल इज वेरी हैप्पी, मिस्टर लॉयजेल जो थे पति वो बहुत खुश थे। बट मेटिल्डा इज अनहैप्पी, लेकिन मेटिल्डा अनहैप्पी थी, खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थे, यहाँ देखिए, बिकॉज शी हैज नो एनी प्रॉपर ब्यूटीफुल ड्रेस एंड ज्वेलरी, क्योंकि उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस नहीं था एंड ज्वेलरी नहीं थे, इसलिए वह खुश नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ द टीचर इन मडिंग द पर्सनैलिटी ऑफ भोली। भोली के चरित्र का जो निर्माण हुआ उसमें उसके शिक्षक का क्या भूमिका था, क्या महत्व था, इसके बारे में यहाँ पे बताने के लिए बोला है। भोली टीचर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग हर कोर्स ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन में चेंज करने में उसके टीचर का बहुत बड़ा रोल था। शी वॉज पॉइलेट एंड फ्रेंडली विच टच्ड हर हार्ट, उसके हार्ट में, उसके हृदय में फ्रेंडली एंड पायलट रूप से वह टच थे शिक्षक उसके। सी इनकरेज्ड भोली वेरी टाइम एंड वाज effective towards her. She asked Bholi to put, सॉरी किधर भाग गया, ये रहा, आजा हल्का सा रुक जाइए आप लोग, कहाँ चले गया, ये रहा। हाँ, कहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ। Bholi time and was effective toward her. She asked Bholi to put aside her fear of not being able to speak properly. उसको बताती है कि फियर मतलब डर से नहीं बोलना चाहिए, उसको स्पीक प्रोपरली स्पीक करना चाहिए। तो यही उसके शिक्षक का महत्व था, मतलब उसके शिक्षक का उसके चरित्र के निर्माण में। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था। व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज ही, और वह किस प्रकार का आदमी था, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ग्रिफिन वाज ए इंटेलिजेंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन कौन था, ग्रिफिन एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था। ग्रिफिन वाज ए व्हाट काइंड ऑफ मैन, उसके बाद पूछा वाज ही, तो ग्रिफिन वाज ए रेदर लॉलेस पर्सन, मतलब रेदर लॉलेस गैर कानूनी व्यक्ति था, वो कानून को नहीं मानता था। यही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज मैक्स, मैक्स कौन है। वाई डिड ही इंटर्ड ओजेबल रूम, वह ओजेबल के रूम में क्यों प्रवेश किया। तो यहाँ पे पढ़ते हैं आगे इसका आंसर। मैक्स वाज अ रिविल सीक्रेट एजेंट ऑफ ओजेबल, मैक्स और ओजेबल दोनों यही थे, मतलब कि सीक्रेट एजेंट, और जो वह फॉलर था वह एक राइटर था, तो यही बताया गया।
आगे ही हैड इंटर्ड ओजेबल्स रूम बाय यूजिंग पास की, वह सामने के दरवाजे से ही ओजेबल के रूम में घुसा था। ओजेबल उसके बाद ही वांट टू टेक द रिपोर्ट ओजेबल वाज एक्सपेक्टिंग द रिपोर्ट वाज कॉन्क्रीनेड विथ सम न्यू मिसाइल्स। इतना आसान लैंग्वेज में लिख दिया ना। तो चलिए, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ट्विन ऑब्लिगेशन डज एवरी मैन हैव इन लाइफ? विच ट्विन ऑब्लिगेशन डज एवरी मैन हैव इन लाइफ? प्रत्येक व्यक्ति के लाइफ में दो ऑब्लिगेशन क्या क्या है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे आंसर है मंडेला मेंशंस, मतलब नेल्सन मंडेला मेंशन करते हैं डैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, की प्रत्येक व्यक्ति का दो ऑब्लिगेशन होता है। द फर्स्ट वन इज टू हिज फैमिली, उसका परिवार पहला होता है, उसका परिवार, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रेन। और द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और दूसरा होता है पीपल मतलब लोग, कम्युनिटी और देश, कंट्री मतलब देश। एवरीवन फुलफिल्स हिज ड्यूटीज एज पर हिज, क्या लिखा है यहाँ, इंक्लेशन एंड इंटरेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड द यंग सीगल मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट? यंग सीगल उसका फर्स्ट फ्लाइट मतलब पहला उड़ान कैसे उड़ती है, इसके बारे में बताना है। चलिए इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से, फटाफट से, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, इतना सिंपल रास्ता, मतलब इतना सिंपल बता दे रहे हैं। द यंग सीगल फ्लाइड स्टार्टेड व्हेन ही डव ट्राइंग टू स्नैच द पीस ऑफ फिश फ्रॉम हिज मदर बैक, वह अपने माँ के पास जब देखता है फिश को तब वह उड़ना शुरू करता है। ही फेल डाउन बट instinctively his wings spread out, he flapped them and started flying, वह उड़ना चाहता है मतलब उड़ना शुरू करता है, अपने पंख को फैलाता है। his flight entered after half an hour, वह 1.5 घंटे तक उड़ता है। उसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है he landed on a green sea with his family, उसके बाद वह एक लैंड करता है ग्रीन सी पर विथ फैमिली, मतलब अपने फैमिली के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो किस पे भरोसा था लेंचो का। उसके बाद है व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। तो यहाँ पे आंसर है लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान पर भरोसा था। व्हेन द हेल स्टोन हिज क्रॉप्स, यहाँ पे लिखा है व्हेन, जब, द हेल डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, जब उस हेल स्टॉर्म है वो खेती को बर्बाद कर देता है, तब यहाँ पे आगे लिखा है ही बिकम वेरी सैड एंड लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, फिर उसके पास सिर्फ एक ही भरोसा रहता है, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान का। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर 100 पीसेस, 100 पीसेस के लिए वह भगवान को पत्र लिखता है। तो यही था आज का हमारा सारा क्वेश्चंस। लेकिन हाँ, आप लोगों को अगर अच्छा ठीक है, ये एप्लीकेशन वगैरह वाला भी करवा ही देते हैं एक ही बार में, एक ही वीडियो में। तो इतना क्वेश्चन हो गया, अब एप्लीकेशन वगैरह को देख लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। तो वो वाला रहा यहाँ पे, किधर गया, ये रहा, इसको देख लीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लेटर राइटिंग है, क्लास 10 तो इस पता ही है। चलिए इस लेटर राइटिंग को देख लीजिए, 5 ये 5 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला, राइट अ लेटर टू गॉड मदर अबाउट योर हॉस्टल लाइफ, एक पत्र लिखना है अपने हॉस्टल लाइफ में रहते हुए, मतलब हैं कैसा फील कर रहे हैं इसके बारे में अपने माँ के पास। दूसरा है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के पास लेटर लिखना है। कॉन्ग्रेचुलेसन हिम हर ऑन हिज हर सक्सेस, मतलब जो इस सब में है आपको अपने उसके सफलता के बारे में। अगला प्रश्न है राइट अ लेटर टू योर अंकल अबाउट अ पिकनिक यू हैव इंजॉयड, जो तुमने अपने पिकनिक में इंजॉय किया उसके बारे में अपने अंकल के पास लिखना है। या राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर अ नाइस बर्थडे गिफ्ट,
वे आपको एक बर्थडे गिफ्ट दिए हैं, वो अच्छा है, इसके लिए आपको पत्र लिखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर। अपने हेडमास्टर के पास एक पत्र लिखना है ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के हेडमास्टर के पास, टू ग्रांट यू 3 डेज लीव, 3 दिनों की छुट्टी के संबंध में। अगला प्रश्न है राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर फॉर हैविंग एग्लिटेंट हिज हेल्थ। अपने छोटे भाई को अपने हेल्थ पे ध्यान रखते हुए एक पत्र लिखना है। तो ये था आप लोगों का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसमें से आपको पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हाँ, अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।